कि आप क्रीम लेयर रहित यानी एनसीएल नॉन क्रीम लेयर आप हमको 2019 का दीजिए। जब आपका विज्ञापन आया था तब का दीजिए, तभी आपकी बहाली का रास्ता हमवार होगा, अन्यथा आपको बहाली से वंचित रखा जाएगा। हमारी मांग बिहार के मुख्यमंत्री वज़ीर आला से नीतीश कुमार जी से और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव से है कि महागठबंधन की सरकार है, 7 दलों की सरकार है, सब न सब अल्पसंख्यक की और अक़लियत की बात करती है। नमस्कार, आदाब। मैं गुफरान और आप देख रहे हैं MG न्यूज़ जनता की आवाज़। अभी हम मौजूद राजधानी पटना के कर्तनीबाग धरना स्थल पर। यहाँ पे देख रहे हैं आपको सहायक उर्दू अनुवादक सफल अभ्यर्थी जो लोग हैं वो धरना पे बैठे हैं। इनका क्या कुछ मांग है इनसे हम जानेंगे। आइए इनसे हम पहले जानते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम परवेज़ हयात हुआ। बिहार सहायक उर्दू अनुवादक संघ बिहार के हम सचिव हैं और हम लोग लगातार 7 महीना से बिहार में पटना में ख़ास तौर से संघर्ष कर ले हैं अपनी मांग को लेकर, क्योंकि हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं। पीटी मेंस क्वालिफाई करने के बाद हम लोगों ने काउंसलिंग भी करा लिया है। काउंसलिंग में जब हम लोग गए तो हम लोग चूँकि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग मुस्लिम में भी होता है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग उस कोटि से आते हैं, तो हम लोगों से मांगा गया कि आप क्रीम लेयर रहित यानी एनसीएल नॉन क्रीम लेयर आप हमको 2019 का दीजिए। जब आपका विज्ञापन आया था तब का दीजिए, तभी आपकी बहाली का रास्ता हमवार होगा, अन्यथा आपको बहाली से वंचित रखा जाएगा। हमारी मांग बिहार के मुख्यमंत्री वज़ीर आला से नीतीश कुमार जी से और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव से है कि महागठबंधन की सरकार है, 7 दलों की सरकार है, सब न सब अल्पसंख्यक की और अक़लियत की बात करती है और दम भरती है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। तो इसलिए उर्दू नवाज़ सरकार है, अपने आप को माननीय मुख्यमंत्री कह भी रहे हैं कि हमने उर्दू के लिए बहुत काम किया है और ये हकीकत भी है कि उन्होंने उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो इसलिए हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा जो समस्या है उसको अपने संज्ञान में लीजिए और हमारे लिए 2014 वाले प्रथम इंटर स्तरीय 2014 वाले की बेस पर उसी की भांति हमारी समस्या का समाधान कीजिए। या तो हमारा नया एनसीएल को आप आदेश पत्र जारी करके बिहार BSSC को आदेश दे करके हमारा नया एनसीएल को कबूल करवा लीजिए, या नहीं तो उनके तर्ज पर उनकी भांति हमारा भी विशेष इंतज़ाम 2018-19 वित्तीय वर्ष में हमारा जो है ऑफलाइन वाला क्रीम लेयर बनवा दीजिए और हमारी बहाली करवा दीजिए, वरना हम लोग बहाली से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि हमारे मुंह से लुक़मा छीना जा रहा है। हम लोग बहुत परेशान हाल हैं, हम लोग बेरोज़गार लोग हैं। बिहार सरकार रोज़गार देने की बात करती है। हाल ही में कई मरतबा बयान आया और जब अनुवादक वालों की बहाली हुई, ग्रेजुएशन वालों की नियुक्ति पत्र बांटा गया बड़े ज़ोर शोर से, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, एक बड़ी आंधी 1294 पोस्ट सहायक उर्दू अनुवादक वालों की, उर्दू कर्मचारियों की आने वाली है और एक बड़ी आंधी आने वाली है। हम कह रहे हैं कि सर ज़रा नज़र करम कीजिए कि इसमें कहाँ मामला अटका हुआ है। इस मामले को, इस समस्या को समाधान करके रास्ते को हमवार कीजिए और एक बड़ी आंधी को बुलाइए नियुक्ति पत्र बांटने के लिए, और पूरे बिहार में अल्पसंख्यक आबादी जो है पूरी खुश हो जाएगी कि आपने अल्पसंख्यक के हित के लिए, आपका समझिए कि आखिरी मुख्यमंत्री हैं आप, और आप अल्पसंख्यक के लिए कोई बहुत बड़ा काम करके गए। ये हम लोग आपका शुक्रगुजार होंगे। तेजस्वी यादव जी साथ का बात हुआ कि नहीं? माननीय तेजस्वी यादव जी से हम लोग अपनी मांग रखे, उनके आवाज़ पर जब मिलाने का मुलाकात हुआ था उनसे। हाँ, उनसे मुलाकात हुआ था। इमारत शरिया के लेटर पेड उनके हाथ में दिए थे कि इस मामले को हल करा दिया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि हम तो रोज़गार देने की बात ही करते हैं। तो छोटा सा मसला है, इस पर हम ज़रूर संजीदगी से बात करेंगे और काम करेंगे, मगर अब तक आश्वासन ही मिल रहा है, काम अभी तक हुआ नहीं है। तेजस्वी यादव तो बोलते हैं कि हम लोग मुसलमान के नेता हैं, मुसलमान का हित में बात करते हैं, तो जब इनका आपका बहाली का जब बात आता है तो उसमें वो कहाँ पीछे रह जाते हैं? आपको कहाँ लगता है? देखिए ये तो अंदर की बात नहीं कह सकते हैं, ज़ाहिर ज़हूर में तो बोलते हैं कि हम आपके वोट के टाइम तो याद आते हैं मुसलमान लोग। वोट के टाइम तो मुसलमान याद आते हैं, मगर जब देने की बात आती है तब उस वक्त नज़र फेर लेते हैं। मगर हम उम्मीद करते हैं उनसे, अभी उम्मीद हमारी हारी नहीं है, क्योंकि वो अभी बिहार के चहेते नेता हैं,
युवा नेता हैं, युवा लोग बड़ी आस लगाए हुए बैठे हैं, चाहे किसी भी कास्ट का हो, हर एक जो है आस लगाए बैठे हैं कि हमारी समस्या का वो समाधान करेंगे और हम लोगों को रोज़गार से जोड़ देंगे और पूरे बिहार नहीं पूरे देश में अपना नाम रोशन करेंगे कि हमने 10 लाख रोज़गार दिया। आपसे जब लास्ट टाइम बात हुआ था तेजस्वी यादव जी का, तो उन्होंने आपको क्या बोला था लास्ट में? हमारी जो मांगें उनसे की गई थी तो उन्होंने कहा कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, आप निश्चित रहिए। हाँ, कब किए थे बात में? कितना दिन हुआ आपको बात किए हुए उनसे? हम लोग कई दिन पहले जो है बात कर चुके हैं। लमसम कितना दिन पहले? हाँ, लमसम क्या वक्त मालूम नहीं है। महीना, 2 महीना, 3 महीना? 2 महीना हुआ। हाँ, 2 महीना हो गया। 2 महीना हुआ। उसके बाद कोई यहाँ पे आपने जो धरना पे बैठे हुए हैं, देखा है कि 22 तारीख से बैठे हुए हैं, कोई आपके कुछ अधिकारी वगैरह आए हैं वहाँ से मिलने के लिए? उसके अलावा हम लोग जो है कोई अधिकारी मिलने के लिए हम लोग से नहीं आए हैं। उसके अलावा समाधान यात्रा जो निकला था, समाधान यात्रा में मुलाकात हुआ? हाँ, कई मरतबा मुलाकात। कौन से जिला में? हम लोग अररिया में दिए हैं, पूर्णिया, किशनगंज और उसके अलावा कटिहार वगैरह, भागलपुर वगैरह, जहाँ भी समस्या समाधान और जन संवाद लगता था, माननीय मुख्यमंत्री को हमने अपने हाथ से दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री लेटर को पढ़े भी, शुरू वाला पढ़ने के बाद मुस्कुराए भी है और कहे कि ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान में लेकर के अभी जो समीक्षा हो रही है, जितनी समाधान यात्रा में जो लेटर मिला है, जो मांग पत्र मिला है, उसकी समीक्षा हो रही है। हम चाह रहे हैं कि इसी समीक्षा में हमारा काम कर दीजिए। नीतीश कुमार सिर्फ लेटर पढ़ के मुस्कुराए थे जी, कुछ बोले कि नहीं आपको? नहीं बोले कि ठीक है। हाँ। ठीक है, और क्या बोलते उससे ज़्यादा मतलब खाली वही ठीक है, ठीक है। हाँ। उनके दिल में क्या था कुछ नहीं जानता, बस इनका मतलब देखना है और पढ़ते रहना, किसी तरह से आप लोग परेशान रहे। जी, अब क्या है नहीं है, अंदर की बात नहीं कर सकते हैं, मगर बोले कि नहीं, हमको लगा कि नहीं पॉजिटिव ही। यहाँ पे कुछ और लोग भी, उनसे भी हम जानते हैं। हाँ, क्या बोले थे? पूर्णिया में मुलाकात हुआ था? हमारी मुलाकात अररिया में हुई थी और हमने भी अपने हाथ से मुख्यमंत्री को अपना समस्या सुनाया था, जिसमें हमने लेटर की शक्ल में दिया था और बात भी की थी हमने। मतलब 20 मीटर दूरी से अररिया में बात भी हुई और उन्होंने हमने अपना समस्या, हमने कहा कि भाई हम लोग सहायक उर्दू अनुवादक के अभ्यर्थी हैं और दोनों एग्ज़ाम पास कर चुके हैं और हमारी काउंसलिंग भी हो चुकी है, लेकिन हमारे पास जो उस डेट का, जो पार्टिकुलर डेट का वो जो NCL मांग रहे हैं, यानी नॉन क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र जो मांग रहे हैं, उस डेट का हमारे पास नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि उसमें उस लेटर में इतना साफ नहीं था कि वो किस डेट का चाहिए। उसके बाद भी जब BA लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ BSSC से थ्रू से CGL का, उसमें बाज़ाब्ता कॉलम था NCL का और हमारे वक्त कॉलम नहीं था NCL डालने का। अगर कॉलम होता तो हम लोग ज़रूर डालते। और उसके बाद चंद ही महीने के बाद महामारी शुरू हो गई और जो हम लोग बना नहीं पाए। हम लोग बस यही विनती है सरकार से कि हमारा को छोटा सा मांग है और वो NCL हमारे पास है, लेकिन उस डेट का नहीं है। बल्कि हर नौकरी में यही होता है कि अपडेटेड कागज़ मांगा जाता है, लेकिन हम इस समझ में नहीं आता है कि हम लोग से पुराना क्यों मांगा जा रहा है। अगर उस वक्त हमारे पास हो सकता है कि ज़्यादा पैसे थे, अभी मतलब ज़्यादा हो गया, पहले कम था, लेकिन अभी अगर हम देंगे तो अभी हमारा शो करेगा, आई शो करेगा, लेकिन वो पुराना मांगा जा रहा है। ये हमको हमारे समझ से बाहर है BSSC का नीति क्या है, लेकिन हमारे पास वो कागज़ है, लेकिन उस डेट का नहीं है। और ऐसी बात नहीं है कि उस वक्त हम पिछड़ा नहीं थे, अभी हो गए हैं, बल्कि अत्यंत पिछड़ा में हम लोग 14 से हैं। 14 से हम लोग अत्यंत पिछड़ा में हैं। सीमांचल वाले, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज वाले, पहले हम लोग BC में थे, अभी BC में हैं। तो वो हमारा मसला 19 के बाद का है। 19 के बाद का, जब हम 14 ही में आ चुके हैं, तो हमको सरकार क्या देखना चाहती है कि हम पिछड़ा में है कि नहीं है। तो ये हमारी सरकार से बस इतनी विनती है कि हमारा समाधान किया जाए। और हमें जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको यही उम्मीद है कि ये सरकार पिछड़ों की सरकार है, अल्पसंख्यक कल्याण की बात करती है और सरकार है, और ज़रूर हमारी बात सुनेगी और हमारे समस्या का समाधान किया जाएगा। तो जैसा कि इन लोगों ने कह दिया कि पिछड़ों की सरकार है, तो सरकार इनकी बातों को ज़रूर सुने और इनका जो सहायक उर्दू अनुवादक सफल अभ्यर्थी लोगों का जो मांग था, इन लोगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ओवरऑल न्यूज़ आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।